शुतर मुर्ग के आंसू। वो क्यों रोया? एक दिलचस्प, नर्म दिल और सबक आमोज कहानी। किसी रेगिस्तान में रहने वाला एक बड़ा सा शुतर मुर्ग था जिसका नाम शिमरू था। शिमरू तेज दौड़ सकता था, इतना तेज कि किसी घोड़े को भी पीछे छोड़ दे। जबरदस्त लात मार सकता था, किसी भी दरिंदे को पीट सकता था। मगर एक बात सबको हैरान करती थी, वो बहुत कमजोर दिल था। एक दिन रेगिस्तान में तेज आंधी आई, सब जानवर अपने घरों में छुप गए। शिमरू भी दौड़ता हुआ एक बड़ी सी झाड़ीदार पौधे के पीछे छुप गया। आंधी के बाद जब सब जानवर बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि शिमरू की आंखों से आंसू बह रहे हैं। छोटे लाल मोर ने पूछा, शिमरू, तुम इतने बड़े ताकतवर हो, फिर रो क्यों रहे हो? क्या तुम आंधी से डर गए थे? शिमरू ने एक लंबी आह भरी। आंधी का राज। शिमरू बोला, मैं डरा नहीं था, मैं शर्मिंदा था। सब हैरान हो गए ये सुनकर। शर्मिंदा? वो क्यों? किस बात पर? शिमरू ने आहिस्ता आवाज में शर्मिंदगी से कहा, जब आंधी आई तो मैंने सोचा कि मुझे सबकी मदद करनी चाहिए। मैं इतना बड़ा हूं, अपने मजबूत परों से छोटे जानवरों को तो बचा ही सकता था, लेकिन मैं पहले खुद ही छुप गया। किसी को क्या पनाह देता। पशेमानी से इसकी आंखों से आंसू टप 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 गिरने लगे। छोटे जानवरों की हौसला अफजाई। यह सुनकर एक छोटी सी चिड़िया आगे आई और बोली, शिमरू भाई, गलती सबसे होती है, मगर सबसे बहादुर वो है जो अपनी गलती मान ले। गुलहरी आगे बढ़ी और उसने कहा, आज तुमने हमारी मदद नहीं की, कोई बात नहीं, लेकिन कल कभी ऐसी ज़रूरत हो तो कल मदद कर देना। अगर अगली आंधी में हम तुम पर भरोसा करेंगे तो तुम हमें मायूस न करना। शिमरू की आंखों में एक चमक आ गई। उसने अपने आंसू पोंछे। वाकई रेगिस्तान में तो आंधियां आती ही रहती हैं। मैं वादा करता हूँ, अगली बार मैं सबसे पहले दूसरों की मदद करूँगा, उन्हें पनाह देने की कोशिश करूँगा। 2 दिन बाद फिर आंधी आ गई। इस बार शिमरू सबसे आगे खड़ा था। वो अपने बड़े बड़े परों से चिड़िया, गुलहरी, खरगोश और बकरी के बच्चों को आंधी से बचा रहा था। आंधी खत्म हुई तो सबने शिमरू को प्यार से गले लगा लिया। तुमने वादा खूब निभाया, अब तुम हमारे हीरो हो, सबने नारा लगाया। शिमरू खुशी से झूम उठा। तो दोस्तों, शुतुरमुर्ग इसलिए रोया कि उसे गलती करने का एहसास हो गया था, और जो अपनी गलती मान ले वही असल बहादुर होता है। हमें भी चाहिए कि हमसे कोई गलती हो तो गलती को तस्लीम कर लें, ताकि उसे दुरुस्त करने का भी मौका मिले। और जब हम अपनी गलती तस्लीम कर लेते हैं और उसको ठीक कर लेते हैं तो हम बहादुर कहलाए जाने के मुस्तहिक होते हैं।